प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब रामचरितमानस महाकाव्य जो कि भक्तिकाल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ रचना है, उस महाकाव्य से धनुष भंग नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसी जमीन जुग जनु विधो मंडल लोल। कल इसकी व्याख्या हुई थी कि सीता जी बहुत दुखी हैं। उस समय उनका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक युग के रूप में बीत रहा है। कभी वो राम की ओर देखती हैं तो कहीं पृथ्वी पर रखी हुई उस धनुष की ओर देखती हैं। उस समय उनकी आंखें इस प्रकार से सुंदर लग रही थी कि जैसे खेलत मनसी जमीन जुग जनो विधो मंडल डोल, जैसे मंडलाकार चंद्रमा हो और उसके अंदर कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हूं, खेल खेल रही हूं। यहां तक कल हुआ था। अब अगले खड़ी में गिरा गिरा अलिन्ह मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़े जाने धरि धीरज प्रतीति उरयानी तन मन वचन मोर पन साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कै दासी जहि के जहि पर सत्य सने हूँ सो तेहि मिलई नकत संदेह प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि विलोकित क्यों धनु कैसे चितौ गरुण लघु ब्यालहि जैसे लखन लखयु रघुवंश मणि ताक्यउ हरि को दंडो पुलकी गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडो। का गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। अलिन माने होता है भौरा और गिरा यानी वाणी। सीता जी अत्यंत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत संतप्त हैं, बहुत पीड़ित हैं। उनकी बाड़ी रूपी भ्रमरी निकलना तो चाहती है मुख से, अर्थात तो कुछ कहना चाहती हैं सबके सामने, लेकिन मुख पंकज रोकी, उनका कमलवत मुख उसे रोक देता है। भावनाएं उनकी दाढ़ी रूपी भ्रमरी निकलना चाहती है, लेकिन मुख पंकज रोकी, कमलवत मुख उसे रोक देता है। क्यों? कहा प्रगट न लाज निशा अवलोकी। कहा लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वो उसे प्रकट नहीं होने देता। आप जानते हैं साथ सत्य बात है कि सूर्य को देख करके कमल खिलता है, रात में कमल मुरझा जाता है। कैसी रात्रि है? लज्जा रूपी रात्रि है, लज्जा रूपी रात्रि है, इसलिए वो प्रकट नहीं होने दे रही। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। बाणी रूपी भ्रमरी तो निकलना चाहती है, लेकिन कमलवत मुख उसको रोक देता है। लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह उसे प्रकट नहीं होने देता। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल, उनके आंखों के आंसू, अपने आंखों के आंसुओं को आंखों के कोनों में छिपा लेती हैं। कैसे छिपाती हैं? कहा जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कोई एकदम परम कृपण कंजूस व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति सोने को अगर पाता है तो उसे छिपा लेता है। सोना पाता है तो उसे छिपा लेता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीति हुरियानी। सीता अपनी व्याकुलता को महसूस करती है, अपनी व्याकुलता को, अपनी परेशानी को देख करके संकोच में पड़ जाती हैं।
फिर अत्यंत धैर्य के साथ अपने हृदय में प्रतीत यानी विश्वास रखती हैं। सीता जी कहती हैं कि अगर तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि अगर शरीर से, मन से, वाणी से मेरा प्रण, मेरा संकल्प सच्चा होगा और रघुपति पद सरोज चितुराचा, वास्तव में हमारा मन, मेरा चित्त प्रभु राम के कमलवत चरणों में वास करता होगा, उनके कमलवत चरणों में रमता होगा, तो कहा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर के दासी। तो हे भगवान, आप तो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, आप मुझे राम की दासी बना दीजिए। जहीं के जहीं पर सत्य सने हो, सो तेहि मिलई न कछ संदेह। गोस्वामी जी ने लिखा कि जिसका जिसके ऊपर जिससे वास्तविक लगाव होता है, वास्तविक प्रेम होता है, वह उसे पा लेता है, वह उसे मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी प्रभु राम के स्वरूप को देख करके उनके मन में प्रेम उमड़ता है और कृपा के भंडार भगवान राम सीता जी के मन की बात को समझ जाते हैं। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी को उन्होंने देखा, सीता के पिया को देख करके उन्होंने धनुष की ओर इस प्रकार से देखा कि जैसे गरुड़ जी के सामने छोटा सा ब्याल हो, छोटा सा सांप हो, जैसे गरुड़ जी छोटे सांप को देख रहे हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो घर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने देखा राम की ओर और फिर उन्होंने कोदंड अर्थात धनुष, कोदंड मतलब धनुष, फिर उन्होंने संहारे शंकर भगवान के धनुष की ओर देखा। अब वो जान गए, पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। धनुष कितनी कठोर थी, धनुष के टूटने पर उसका क्या परिणाम होगा, इस बात को शेषनाग भी थे, सब कुछ जानते ही थे, उनसे कुछ बाकी नहीं था। इसलिए उन्होंने चरण चापी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा करके एकदम पुलकित होकर, एकदम खुश होकर के सबको आदेश दे रहे हैं। लखन लख्यो रघुवंश, लक्ष्मण जी ने राम की ओर देखा, फिर शंकर भगवान की ओर धनुष की ओर देखा, अब फिर वो चरण चापी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा करके खुश होकर के सबको आदेश दे रहे हैं। एक बार फिर से इन पंक्तियों को देखेंगे। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निसायवलोकी। सीता जी की भ्रमरी रूपी बाणी निकलना चाहती है, लेकिन कमलवत मुख उसे रोक देता है, क्योंकि प्रगट नलाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह उसे प्रकट नहीं होने देता। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उनके आंखों के आंसू, वह अपने आंखों के आंसुओं को अपने आंखों के कोनों में छिपा लेती हैं। इस प्रकार से छिपा लेती हैं जैसे कोई कंजूस व्यक्ति सोना पाता है तो उसे छिपा लेता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। सीता जी अपने मन की व्याकुलता को देख करके संकोच में पड़ जाती हैं, फिर अत्यंत धैर्य के साथ अपने हृदय में विश्वास रखती हैं। वो कहती हैं कि तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अगर शरीर से, मन से, वाणी से मेरा प्रण, मेरा संकल्प सच्चा होगा और वास्तव में रघुपति पद सरोज चितुराचा, वास्तव में मेरा चित्त, मेरा मन राम के कमल व चरणों में रमता होगा, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे भगवान
आप तो सबके हृदय में वास करने वाले हैं। करहि मोहि रघुबर कई दासी, आप मुझे राम की दासी बना दीजिए। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर वास्तविक लगाव होता है, वास्तविक प्रेम होता है, वो उसे निश्चित रूप से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। भगवान राम के स्वरूप को देख करके सीता के मन में और प्रेम उमड़ता है, और कृपा के भंडार प्रभु राम सीता के मन की बात को समझ जाते हैं। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु प्यालहि जैसे। सीता जी को देख करके रामचंद्र जी धनुष की ओर इस प्रकार से देखते हैं जैसे गरुड़ जी के सामने छोटा सा सांप हो, उसे वो देख रहे हैं। ब्याल यानी सांप होता है, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देख रहे हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडु, पुलकिगात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मंडु। लक्ष्मण जी अब समझ गए कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे। उन्होंने राम की ओर देखा। लखन लख्यो रघुवंश मणि, पूरे रघु खानदान में जो मणि के रूप के शिरोमणि कहे जाते हैं, प्रभु राम की ओर उन्होंने देखा। फिर ताके हर कोदंड, कोदंड माने धनुष, हर माने शंकर भगवान। फिर उन्होंने शंकर भगवान के धनुष की ओर देखा और का चरण चापि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने अपने चरणों से, अपने पैरों से पूरे ब्रह्मांड को दबाया, और उसके बाद पुलकिगात बोले वचन, पुलकित होकर के, खुश होकर के सबको आदेश दे रहे हैं, सबको सावधान कर रहे हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। अब अगले दिन अगले पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।